जी मैं आ गया बेटा वापस। फिर आई थिंक इंटरनेट बार बार इशू कर रहा है, कोई प्रॉब्लम होगा कोई ना कोई। आवाज आ रही है मेरी अब सबको? आप सबको मेरी आवाज आ रही है बेटा? चलें, तो ये अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि आउट ऑफ दो 16 बिट्स जो हैं, जो होस्ट की बिट्स अवेलेबल हैं क्लास बी के अंदर, तो उसके अंदर अब उसने देखें कि यहाँ पर 10 बिट्स जो है ना हमारे पास, उनको बोरो कर लिया है। ये 10 बिट्स बोरो की हैं, तो 10 बिट्स बोरो करने से हमारे पास हमें पता चल गया जी कि 2 की पावर 10 इक्वल्स टू 24, 1024 हमारे पास जो है जी सबनेट्स बन रहे हैं। हर सबनेट के अंदर ये जो 6 बिट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिनको अभी मैंने हाईलाइट किया है, इन 6 बिट्स को होस्ट बिट्स बोला जाएगा। और हर सबनेट के अंदर हमारे पास जो है वो 2 की पावर 64 होस्ट होंगे। -2 करेंगे तो वो 62 रह जाएंगे। -2 हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वो नेटवर्क नंबर और ब्रॉडकास्ट नंबर किसी सिस्टम को असाइन नहीं होते, दैट्स व्हाई -2 हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, ठीक है जी। तो नाउ हमारे पास अब टोटल नेटवर्क बिट्स कितनी बन गई, जरा मुझे बताएं। आफ्टर सबनेटिंग मेरे पास जो सबनेट्स बनने हैं उनके लिए जो टोटल नेटवर्क बिट्स कितनी बन गई हैं? जो सबनेट्स हमने बनाए हैं सबनेटिंग के बाद, हमारे पास जो टोटल सबनेट नेटवर्क बिट्स बन गई हैं वो कितनी बन गई है हमारे पास? 26। 26, वेरी गुड। 16 बिट्स तो पहले थी इस नेटवर्क के लिए, 10 बिट्स हम लोगों ने बोरो की हैं, तो हमारे पास, वेरी गुड, 10 बिट्स हमने बोरो की हैं, तो 26 हमारे पास अब नेटवर्क बिट्स बन गई हैं सबनेट्स के लिए। ठीक है जी, क्लियर है बेटा सबको? अब मेरे ख्याल से इसके अंदर, अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर आपके पास जो सबसे पहला सबनेट बनेगा, जो 1024 सबनेट्स बनने हैं, 1024 सबनेट्स बनने हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको ना अगर हो सकता है तो मैं आपको वर्ड पे इसको लिख के बताता हूँ थोड़ा सा। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ना, मैं वर्ड में अगर मेरे लिए आसानी हो सकती है तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब आपको वर्ड की स्क्रीन शो होगी, तो उस पर हम लोग कोशिश करते हैं कि मैं आपको इसके कुछ सबनेट्स लिख के दे दूँ। अब देखें हमारे पास, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ डाटा को। ये है हमारे पास बेसिकली, जिसके अंदर अगर हम लोग इसको देखें तो हम कहते हैं जी कि ये 10 बिट्स जो हैं, ये साइड जो है वो नेटवर्क की है हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपको इसके सबनेट्स लिख के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो सबसे पहला सबनेट होगा वो क्या होगा, 165.100.0.0। ठीक है, अब इसका हमारे पास जो है प्रीफिक्स नोटेशन आएगा /26। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट सबनेट। ये पहला सबनेट है। कब? जब ये सारी होस्ट, ये सबनेट बिट्स ऑफ हैं। जब ये सारी सबनेट बिट्स ऑफ हैं तो आपके पास ये पहला सबनेट है जो मैंने अभी लिखा है। ठीक है जी, इसके बाद जो सेकंड सबनेट आपके पास आएगा 165.100.0.64। 64 क्यों लिखा मैंने? साथ में मैं इसकी प्रीफिक्स नोटेशन इसकी भी लिख देता हूँ /26। ये वाली जो बिट है ये आपकी ऑन हुई, इस बिट का वेट जो है, जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, जिसके साथ अभी आपका माउस है, इस बिट का वेट जो है वो 64 है। दैट्स व्हाई अब हमारे पास जो सेकंड सबनेट बना वो 64 बना। अब बिट्स को ऑन एंड ऑफ करेंगे ना, हमें बिट्स ऑन एंड ऑफ करनी आती हैं। ठीक है जी, फिर हमारे पास जो थर्ड सबनेट आएगा 165.100.0.128। क्यों 128 क्यों आ जाएगा? क्योंकि आप लोगों के पास ये वाली बिट ऑन हो जाएगी जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, और आपके पास ये 0 एज इट ऑफ हो जाएगी। तो ये 128 वाली ऑन हो जाएगी, ये आपके पास ऑफ हो जाएगी, तो हमारे पास ये थर्ड सबनेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोग बिट्स ऑन एंड ऑफ करेंगे, फॉलो कर रहे हैं ना बेटा सब लोग? ये नहीं कर रहे? 165.100.0.192, जब ये दोनों बिट्स ऑन हो जाएंगी, अब /26 सबके साथ मैं लिख रहा हूं तो आगे आप लोगों को समझ आ जाए। अब नेक्स्ट मैं नहीं लिखूंगा, 4 सबनेट्स के साथ मैंने लिख दिया है, क्योंकि इसका मतलब है कि देयर आर 16 नेटवर्क बिट्स। सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये जो मैं सबनेट्स बना रहा हूँ, सबनेट्स लिख रहा हूँ आपके सामने, सब लोग होप सो के फॉलो कर रहे हैं।
जी सी आर और जी आर अवेलेबल है, सी आर और जी आर बेटा फॉलो कर रहे हैं आप लोग? चलें, मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है शायद वो। अब नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, अब देखें, अब तरीकाकार क्या होता है, अब यहां पर एक चेंज आनी है, मींस इस बिट ने ऑन होना है और इस बिट के लिए फिर इन दोनों बिट्स ने ऑफ से ऑन तक जाना है, ठीक है, जस्ट लाइक 165.100.1.0, ठीक है जी, 165.100.1.64, 165.100.1.128, 165.100.1.192, ठीक है। अब जब इधर एक बिट ऑन थी, इसके लिए ये दोनों ऑफ से ऑन तक गए, ठीक है। अब यहां पर इस बिट ने ऑन हो जाना है, इसने ऑफ हो जाना है, और बिट पोजीशंस आपको चेंज करनी आती हैं, बिट पोजीशंस कैसे ऑन एंड ऑफ होती हैं वो भी आपको आती हैं, हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। यहाँ फिर नेक्स्ट अब क्या होगा, 165.100.2.0, 165.100.2.64, 165.100.2.128, 165.100.2.192 एंड सो ऑन। आप लोगों के पास बेटा इसी तरह करते जाएंगे तो आप लोगों के पास 1024 सबनेट्स बन जाएंगे। फॉलो कर लिया सबने या नहीं किया? कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो पूछने, शाबाश। जी अब बच्चों को यहाँ पर जो है ना वो नेटवर्क नंबर्स जो हैं वो लिखने में प्रॉब्लम आता है, बच्चों को फिर उसको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आता है। अब आप अगर मुझे ये बता सकें कि ये जो आपके पास नेटवर्क है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट क्या होगा, इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट नंबर क्या होगा, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है? कहां गायब हो गए हैं? देयर आर 6 होस्ट बिट्स, ये जितने भी 1024 सबनेट्स बनने हैं इन सब के अंदर 6 होस्ट बिट्स हैं। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे बनता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनता है होस्ट बिट्स को ऑन करने से। ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे बनता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनता है 6 होस्ट बिट्स को ऑन करने से। अब जब इसके अगेंस्ट मैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखूंगा तो दैट विल बी 165.100.0.63, ठीक है जी। इसका आपके पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? 165.100.0.127। बहुत आसान है ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखना। ये देखें, अगला नेटवर्क आपका 64 से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली इसका ब्रॉडकास्ट होगा, ये होगा। नेक्स्ट नेटवर्क आपका 128 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट नेटवर्क का जो ब्रॉडकास्ट होगा वो 127 तक जाएगा। कल हम लोगों ने देखा था ना 63, इस पोर्शन की वैल्यू 63 बनती है। ये जो होस्ट का पोर्शन है इनके वेट्स को ऐड करें तो 63 बनता है। इसरारुल हक अवेलेबल था कल भी, तनवीर भी अवेलेबल था, आई थिंक रिंशा भी अवेलेबल थी कल, नबील भी अवेलेबल था। तो जो लोग अवेलेबल थे कल, जिन्होंने लेक्चर सुना था, उनको तो इस चीज का पता होना चाहिए कि these 6 bits are for host। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे फाइंड आउट होता है? जब होस्ट बिट्स को ऑन कर दिया जाता है, सारी होस्ट बिट्स ऑन हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों के पास, हमारे पास इस नेटवर्क के लिए जो 6 बिट्स हैं इनको ऑन करके ऐड किया गया वेट्स को तो 63 बना। अब यहाँ पर आपके पास इस ऑक्टेट के अंदर दो वैल्यूज आ गई, 64 आ गया और 63 आपके पास होस्ट वाला आ गया। तो आपका जो ब्रॉडकास्ट बना वो 127 बना, क्योंकि दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं। दिस 127 रिप्रेजेंटिंग
टू वैल्यूज, वन फॉर जो ये है आपकी नेटवर्क वाली, क्योंकि अब ऑक्टेट एक ही है, अब एक ऑक्टेट के अंदर आप लोगों के पास जो है वो सेपरेट करके तो वैल्यूज नहीं ना लिखी जा सकती, ठीक है। ये जो आप लोगों के पास 64 है, दिस 64 इज फॉर ये जो लिखा हुआ है, एंड ये जो 63 है आपके पास, ये 63 कहां से आएगा, ये 63 आपके पास जब हमने इन 6 बिट्स को, ये जो 6 बिट्स हैं, इन 6 बिट्स को हम लोगों ने ऑन किया तो 63 आया, ठीक है। और ये 64 कब आया था, जब आपके पास ये वाली बिट ऑन हुई थी, तो ये 64 आया था आपके पास। होप्स हो कि आप लोगों ने इसको फॉलो किया है। इसी तरह आप सबके ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिख सकते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछें, अपने डॉक्यूमेंट में चलते हैं वापस। कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में वापस चलते हैं जी। अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो है जी, प्रॉब्लम 3 के अंदर देखें, उसने हमें एक आईपी एड्रेस दिया और एक आईपी एड्रेस दे के साथ ही उसकी प्रीफिक्स नोटेशन दे दी। अब यहाँ पर उसने हमें कुछ नहीं बताया कि कितने सबनेट्स रिक्वायर्ड हैं, कितने होस्ट रिक्वायर्ड हैं। यहाँ उसने हमें डायरेक्टली जो है वो प्रीफिक्स नोटेशन दे दी है। ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है उसने लिखा भी हुआ है, और हमें भी पता है कि 128 से लेके 191 तक हमारे पास जो है वो क्लास बी होती है। तो क्लास बी का आईपी एड्रेस है, क्लास बी का आईपी एड्रेस होने की वजह से इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो आपके सामने लिखा हुआ है, और /26 की वजह से इसका आप लोगों के पास जो कस्टम सबनेट मास्क बना, जो सबनेटिंग करने के बाद बनेगा, वो भी आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। /26 हमें बता रहा है कि देयर इज 10 बिट्स जो कि बोरो की गई हैं, तो उन 10 बिट्स को बोरो करने की वजह से हमारे पास जो सबनेट्स बने वो 1024 बने, जो एड्रेसेस होस्ट एड्रेसेस बने वो 64 बने, जो वैलिड होस्ट एड्रेसेस हैं वो 62 हैं। फिर उसने हमें बता दिया 10 बिट्स को बोरो किया गया है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। वैसे ही जैसा हम लोग लास्ट क्वेश्चन करके आए बेटा, सेम उसी की प्रैक्टिस है यहाँ पर। उसी प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है इसके सबनेट्स बनेंगे, उसी तरह हमारे पास यहाँ पर होस्ट बनेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। उसने यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, आपके लिए स्पेस भी बना दी है। आप लोग इसको करेंगे तो आप लोगों के पास जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नंबर ऑफ नीडेड सबनेट्स 6 हैं, नंबर ऑफ नीडेड यूजेबल होस्ट 30 हैं। तो अब आपको देखना है कि क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। कितने बिट्स की सबनेटिंग करनी है, कितनी होस्ट बिट्स होनी चाहिए, ये अब आप लोग जब करेंगे तो आप लोगों को इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उसने यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं, एंड इट इज़ गुड कि आप लोग जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और एफिशिएंटली आप लोग इसको कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछना शाबाश। ये उसने यहाँ पर फिर से इनको सॉल्व किया हुआ है, बल्कि सॉल्व नहीं किया, उसने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट इज द फोर्थ सबनेट रेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, आपको सबनेट्स लिखने आ जाएंगे। यहाँ देखिए उसने उसके सबनेट्स लिखे हुए हैं। फोर्थ सबनेट, ये देखिए फोर्थ सबनेट है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, फोर्थ सबनेट की रेंज उसने लिखी हुई है, ये देखें। तो ये तो आपकी कैलकुलेशंस हैं, आपकी कैलकुलेशंस कितनी अच्छे से हो सकती हैं, इनको हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है इनको देखें। ये जो ऊपर क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं इनको सॉल्व करें, और इनमें से अगर किसी में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछ लें। फ्राइडे की तो छुट्टी है, फ्राइडे को तो अब हमारी क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, ईद की छुट्टियां हैं। तो बाकी बातें उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर बस करते हैं।
क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। चले, वेरी गुड। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा, और जो है दुआओं में मुझे भी याद रखना है आप लोगों ने ईद के ऊपर। ठीक है जी, इस ईद का मकसद ये होता है, बल्कि कोई भी ईद हो, जानवर तो कुर्बान करना है, लेकिन जानवर के साथ साथ अपनी अना को भी कुर्बान करना है। जो लड़ाइयाँ लोगों के साथ हैं, जो किसी के साथ आप लोगों के पास कोई शिकायत हैं, वो सब कुछ भूलना है, और भूल के ये सारी चीज़ें कुर्बान करने के बाद आप लोग जो है वो कुर्बानी करेंगे तो उसका ज़्यादा स्वाब होता है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गोश्त किया और गोश्त लोगों में बांट दिया, लोगों ने गोश्त खा लिया और हमारी कुर्बानी हो गई है, ऐसा नहीं है। कुर्बानी का मतलब है कि आप लोग अपना कुछ प्यारा जो है, आप लोग अपना कुछ खास जो है उसको कुर्बान कर रहे हैं, और अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। तो जो अना है उसको भी कुर्बान करना है। जो लोगों के साथ शिकायतें हैं, लड़ाइयाँ हैं, किसी के साथ मसले मसाइल हैं, उनको दूर करना है। दूर करने से मुराद भूल जाना है और आगे की तरफ बढ़ना है। यही मेन मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला जो है हम सब का हामी और नासिर हो। तो आपने मुझे भी दुआओं में याद रखना है, और सबको जो हमारे पास हमारी जो उम्मत है मुसलमान, उन सब के लिए दुआएं करनी है। उसके लिए आप लोग खास तौर पर दुआएं कीजिएगा जी। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और ये जो वबा है, कोरोना जैसी वबा, इससे भी पाकिस्तान को बचाएं, बल्कि पूरी दुनिया को बचाएं। अल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा, और अच्छी दुआओं में जरूर याद रखना है आपको मुझे। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे ग्रुप में बेशक पूछ लीजिएगा, बेशक व्हाट्सएप पे पूछ लें, डायरेक्टली पूछ लें, इंडिविजुअली पूछ लें, बेशक आप लोग जो है वो ग्रुप में पूछने में आपको बता दूंगा। ये डॉक्यूमेंट मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ये डॉक्यूमेंट अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज।